वक्ताओं से मैं आदरणीय पूर्व सांसद हम सबके नेता आदरणीय तेज प्रताप यादव बनाना चाहूंगा। आए और वोट के अपने जोरदार स्वागत माननीय सांसद तेज प्रताप यादव जिंदाबाद, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जिंदाबाद। आज की इस चुनावी सभा की अध्यक्षता कर रहे आदरणीय श्री हरिदास शाक्य जी, मंच पर मौजूद इस देश के बड़े नेता संरक्षक हम सभी लोगों के आदरणीय श्री बाबू सिंह कुशवाहा जी, एटा से हमारे सांसद आदरणीय देवेश शाक्य जी, समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष मैनपुरी आलोक शाक्य जी, कांग्रेस की हमारी अध्यक्ष विनीता शाक्य जी, इटावा से जिला अध्यक्ष बबलू शाक्य जी, जनवेद शाक्य जी, डॉक्टर नवल किशोर जी, महाराज सिंह शाक्य जी, सर्वेश शाक्य जी, अशोक कुशवाहा जी, पूर्व विधायक अनिल यादव जी, राम रतन प्रधान जी, केपी शाक्य जी, महादेव शाक्य जी, डॉक्टर गुलशन शाक्य जी, चेत सिंह मोदी जी, श्याम करण शाक्य जी, डॉक्टर हरिराम मोदी जी, जमुना जी, इस कार्यक्रम के आयोजक रवि शाक्य जी, जय कुमार शाक्य जी, अजय शाक्य जी, हमारे प्रधान राजेश शाक्य जी, राम अवतार जी, कैलाश चंद जी, मोहम्मद शाक्य जी, भारत सिंह शाक्य जी, तिलक सिंह जी, राजकुमार जी, सिंटू शाक्य जी, विकास शाक्य जी, निर्मेश जी, श्री किशन जी, राम किशन जी, रमेश नरेश चंद जी, गंगा सिंह जी, भारत सिंह जी, चंद्रमोहन जी, राहुल शाक्य जी, प्रधान हरिकिशन शाक्य जी, अनोखे दाल जी, कुंवर पाल जी, नेत्रपाल जी, बालक राम जी, प्रेमचंद शाक्य मास्टर साहब और सभी यहाँ मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के सम्मानित नेता, कार्यकर्ता साथी और इस गांव के सभी हमारे सम्मानित बुजुर्ग, नौजवान साथी, माताएं, बहनें, पत्रकार बंधु, आपके बीच में मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के रूप में इस करहल विधानसभा के उपचुनाव जिसकी 20 तारीख को वोटिंग है, उसमें आपका जन समर्थन, आपका सहयोग मांगने आया। अभी कुछ दिन पहले भी आपकी इस ग्राम पंचायत में प्रधान जी और आप सभी लोगों ने एक बड़ी बैठक हम लोगों ने कराई थी, तब भी आपके बीच में आना हुआ और आज पुनः बाबूजी के साथ मैं आपके बीच में आया हूँ और मैं धन्यवाद देता हूँ आदरणीय बाबू सिंह कुशवाहा जी का, जो आज इस चुनाव में हम लोगों को आशीर्वाद देने के लिए आज आए। उनका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ करहल की इस धरती पर। साथियों, इस चुनाव के बारे में मुझे बहुत कुछ नहीं कहना, आप जानते हैं यहाँ बहुत ही सक्रिय और इस लोग बैठे हुए हैं। ये करहल क्षेत्र समाजवादियों का गढ़ रहा, श्रद्धेय नेताजी का आप लोगों से घरेलू पारिवारिक रिश्ता रहा। तमाम सारे बुजुर्ग ऐसे हैं यहाँ पर जिन्होंने नेताजी के साथ शुरुआत के दिनों में काम किया और समाजवादी पार्टी को खड़ा करने में उनकी मदद की। जब से समाजवादी पार्टी का गठन हुआ, लोकसभा का चुनाव रहा हो या विधानसभा का चुनाव रहा हो, आपने हमेशा समाजवादी पार्टी को यहाँ चुनाव जिताने का काम किया। और आज जब भाजपा के लोग ये चुनौती देते हैं कि हम अयोध्या का बदला करहल से लेंगे, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि इस बार हम संकल्प लेते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी हार प्रदेश में कहीं होगी तो उस करहल विधानसभा से होगी। लगातार कई सालों से हमारे जनपद के साथ, हमारे इस विधानसभा के साथ जो सौतेला व्यवहार सरकार ने किया, यहाँ तमाम हमारे किसान भाई मौजूद हैं। खाद के लिए लंबी लंबी लाइनें सोसाइटी में लग रही हैं, एक बोरी खाद किसी को नसीब नहीं हो रही। जब सिंचाई का समय होता है तब नहर और बम में पानी नहीं आता। जब आप बिजली का उपयोग करते हैं, मोटर लगा के सिंचाई करते हैं, तो आपके ऊपर मुकदमा लगा दिया जाता है। थाने में सुनवाई नहीं, तहसील में सुनवाई नहीं, और खास तौर पर जो दलित और पिछड़े समाज के लोग हैं उनके साथ अन्याय अत्याचार की सारी हदें सरकार ने पार कर दी। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जब नारा दिया राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने पीडीए का, तो बहुत मजाक उसका भारतीय जनता पार्टी ने बनाया था। लेकिन पीडीए के उस नारे के माध्यम से जहां समाजवादी पार्टी ने तमाम सारे लोगों को जोड़ने का काम किया, उनको राजनीतिक मुख्य धारा में लेके आए, टिकटों में उनको जो हक था उनको हक को दिया गया, तब जाके प्रदेश के लोगों ने विश्वास जताया और समाजवादी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा चुनाव में हराने का काम किया। और जब हम लोकसभा चुनाव हरा सकते हैं तो निश्चित तौर पर 2027 के विधानसभा चुनाव में भी हम लोग भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और यहाँ फिर से प्रदेश में समाजवादी पार्टी की, जनता की, किसानों की, नौजवानों की सरकार बनेगी। आप जानते हैं
कि अगर निष्पक्ष चुनाव हो और वोट में कभी भारतीय जनता पार्टी चुनाव नहीं जीत सकती। लेकिन आज प्रशासन के माध्यम से, शासन का दम दिखाकर तमाम सारे हमारे प्रधान और राष्ट्रीय लीडर ऐसे लोग हैं जिनको धमकियां दी जा रही हैं। कई लोगों के फोन आते हैं डेली और अधिकारी उन पर दबाव बना रहे हैं कि आप समाजवादी पार्टी का साथ छोड़ दें। लेकिन हमारे यहाँ के लोग न कभी डरे थे, न झुके थे, हमेशा मजबूती के साथ जैसे आप लोग खड़े रहे। मुझे उम्मीद है इस चुनाव में भी आप लोग बहुत मजबूती के साथ खड़े रहेंगे और 20 तारीख को समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान कराएंगे। आपको पता है चुनाव 13 तारीख का था और क्या कारण रहा कि 13 तारीख से बढ़ा के 20 तारीख कर दिया गया? क्योंकि भाजपा की कहीं तैयारी नहीं। जो इंटरनल रिपोर्ट सर्वे इनके आए, सभी जगह भाजपा चुनाव हार रही थी और इन्हें लगता है कि 7 दिन चुनाव बढ़ाकर ये कुछ हासिल कर लेंगे। लेकिन हमारे कार्यकर्ता साथी इन 7 दिनों में कहीं कोई साथी जो रूठा हुआ रह गया है उसको भी मनाने का काम करेंगे। उस जीत के अंतर को तो 13 तारीख को होने वाला था उससे और ज़्यादा बढ़ा के 20 तारीख को लेके जाएंगे। तो मैं आए हुए सभी समाज के लोगों को, प्रधान जी को और सभी साथियों को मैं धन्यवाद देता हूं, क्योंकि अंधेरा हो गया है और माननीय मुख्य अतिथि को आगे जाना भी है। मैं सारा समय उनको देता हूं और फिर से पुनः आदरणीय बाबू सिंह जी का मैं धन्यवाद देता हूं जो अपना आशीर्वाद देने हम लोगों के बीच में आ जाए हैं। और उम्मीद करता हूं कि 20 तारीख को एक वोट आपका समाजवादी पार्टी के साइकिल निशान की बटन दबाकर आप मुझे भारी समर्थन और आशीर्वाद देंगे। जय हिंद, जय समाजवाद, नमो। बहुत बहुत धन्यवाद आए सांसद जी। चुनाव आयोग कुछ भी करे सांसद जी, एक गांव में कहावत कहते हैं कि ज्यो ज्यो भींगे चूंदड़ी त्यों त्यों भारी होए। कतई परेशान होने की जरूरत नहीं है, जितना समय और मिलेगा